आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने नए शिक्षण सत्र से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के सिलेबस में भगवत गीता को शामिल करने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सुझाव दिया कि गुजरात की तरह ही हर राज्य को स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाने पर विचार करना चाहिए। वहीं अब गुजरात सरकार के ऐलान के बाद कर्नाटक सरकार भी भगवत गीता को स्कूली सिलेबस में शामिल करने पर विचार कर रही है। हालांकि एमपी में पहले ही नए शिक्षण सत्र में भारतीय इतिहास, भारतीय ज्ञान और मूल्यों को शामिल करने की घोषणा की जा चुकी है। राज्य के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कुछ दिनों पहले बंसल न्यूज से खास बातचीत करते हुए इस पर सरकार का रुख साफ कर दिया था। मध्य प्रदेश में जुलाई से शुरू होने वाले नए सत्र से पहले हो सकता है कि स्कूल की शिक्षा नीति में एक बड़ा परिवर्तन दिखे। इसकी तैयारी भी कर ली गई है। मेरे साथ है स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी। इंदर सिंह जी, क्या तैयारियां हैं, क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है? अभी आप लोग की बैठक भी हुई है। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में पूरे देश भर के लिए गाइडलाइन तय हुई है। जो नई शिक्षा नीति है वो एक प्रकार से भारत केंद्रित है। भारत के स्वाभिमान को जागरण करते हुए बच्चों का समग्र मूल्यांकन की व्यवस्था, परंपरागत जो हमारा ज्ञान है और परंपरागत जो भारत का स्किल है उस स्किल को युगानुकूल परिवर्तन करते हुए हम बच्चों को रोजगार से जोड़ने भी जा रहे हैं। उस पर काम पूरा चल रहा है और लगातार भारत सरकार भी और मध्य प्रदेश सरकार भी उस पर काम कर रही है। अभी हमने सीएम राइस योजना के तहत स्कूलों को सर्व सुविधायुक्त बनाने का काम भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में ही किया है। वो गरीब का बेटा भी अच्छे स्कूल में पढ़ सके, यानी सस्ती शिक्षा और अच्छी शिक्षा, सबको शिक्षा, ये मंत्र के साथ हम शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं और उसी के अनुसार अगले सत्र में पढ़ाई प्रारंभ करें। तो देखिए, गुजरात सरकार ने ये फैसला लिया है। इसके बाद अब मध्य प्रदेश भी इस पर विचार कर रहा है, कर्नाटक भी विचार कर रहा है। लेकिन इस पर बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रताप भानु शर्मा जी, पूर्व सांसद कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए। इसके साथ ही अनिल फिरोजिया जी, बीजेपी सांसद हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले प्रताप भानु जी, आपके पास में आना चाहूंगी। गुजरात सरकार ने जो फैसला लिया है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के सिलेबस में भगवत गीता को शामिल करने का, इसे कांग्रेस कैसे देखती है? क्या कांग्रेस का समर्थन मिलेगा बीजेपी को? यहाँ मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो देखिए जय जी, भगवत गीता बहुत ही श्रद्धा का और बहुत ही पवित्र ग्रंथ है भारतवर्ष का, हिंदू समाज का। इसकी आदर और इसकी वो स्मृता का आदर होना चाहिए और मेंटेन होना चाहिए इसकी गरिमा को। और जो लोग इसे समझ सके उनको इसका अध्ययन कराना चाहिए। बच्चों को या प्राथमिक या माध्यमिक शाला में या हायर सेकेंडरी स्कूल में जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। यदि इतनी श्रद्धा भक्ति है भाजपा की सरकार में तो गीता अध्ययन विश्वविद्यालय खोल देना जी मध्य प्रदेश में। उसमें बहुत अच्छे पीएचडी दे दें, हायर एजुकेशन का कोर्स करवा दें। हम सब लोग जो उचित समझेंगे उसमें अध्ययन करेंगे और पीएचडी लेंगे और उसके ज्ञान को आम जनता तक पहुंचाएंगे। पर एक इस तरह से राजनीतिक मुद्दा बनाकर एक शिगुमा छोड़ देना। आज पूरे टीचर है नहीं, शिक्षकों की भर्ती है नहीं, अच्छी शिक्षा है नहीं, शाला भवन है नहीं, और इस तरह से ध्यान मुद्दों से हटाने के लिए इस तरह की बात करते हैं भाजपा के नेता, चाहे वो इंदर चंद जी हो, चाहे इंदर सिंह जी हो, कोई भी हो। इनका कोई ध्यान अच्छी शिक्षा देने पे नहीं है, गीता का ज्ञान लोगों तक पहुंचे इसमें नहीं है। बच्चों को गीता को अभी पढ़ने में टाइम लगेगा। आप ले जाइए, उन्हें थोड़ा स्तर तक पहुंचाइए, उन्हें कॉलेजिएट लेवल पे उसको शिक्षा दे। उसमें भगवान कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया है उसका सार उस गीता के अंदर है, तो वो उन्हें समझना चाहिए, ठीक है, परंतु उसकी आड़ में राजनीति ना करें और इस तरह से शुगुफा छोड़कर शिक्षा के बात का मजाक ना उड़ाए। अच्छी शिक्षा दें, टीचर्स की कमी पूर्ति करें, अच्छे शिक्षा के भवन बनवाएं, अच्छे स्कूल बनवाएं। सीएम राइज स्कूल क्या होता है? सीएम राइज मध्य प्रदेश राइज स्कूल होना चाहिए। छात्रों को उच्च शिक्षा देने के लिए स्कूल होना चाहिए। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। पहली बार हमने सुना है। प्रताप भानु जी जवाब ले लेते हैं। अनिल फिरोजिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी लीजिए। अनिल जी सुन पा रहे हैं आप? जी जी नमस्कार जी। अनिल जी, प्रताप भानु जी हमारे साथ जुड़े हैं। इनका एक कहना है कि पहले शिक्षा के स्तर को तो सुधार लीजिए, उसके बाद ये सब नए प्रयोग करिएगा।
भानु शर्मा जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। इनको ये अभी जैसे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो शिक्षा नीति में अभी बदलाव करा है और पूरे देश में लागू करी है, तो भानु शर्मा जी को ये समझ में आना चाहिए कि सुधार तो सतत प्रयासरत है। इनने कांग्रेस की सरकार ने 70 साल में क्या करा? ये चौथी शिक्षा नीति तो हमने नई शिक्षा नीति बनाई, ये लागू हो रही है। और भगवत गीता जो है हमारा पवित्र ग्रंथ तो है ही, लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने जीवन का पूरा सार दिया है। और भानु शर्मा जी को मैं निवेदन करना चाहूंगा बंसल न्यूज के माध्यम से कि शर्मा जी, आजकल के 3-4 साल के बच्चों को अगर आप स्मार्ट मोबाइल दे दो तो वो सब खोल के, जो हम फंक्शन नहीं चलाना जानते हैं, वो बच्चे वो फंक्शन चालू कर देते हैं। नहीं अनिल फिरोजिया जी, लेकिन प्रताप भानु जी का ये कहना है, फिरोजिया जी, प्रताप भानु जी का ये कहना है कि कम से कम स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती तो होनी चाहिए ना, पहले शिक्षकों की भर्ती हो जाए। अनिल फिरोजिया जी, बच्चे समझने लगे हैं, अगर उनको हम बेसिक जो हमारे न्यू बोलना चाहिए, न्यू जब हम उनको बेसिक वो देंगे, ज्ञान देंगे भगवत गीता का, तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो देश का नेतृत्व करने वाली है। तो वो बड़े आप बोल रहे थे कि हमको पीएचडी करने दो, आप तो अब वरिष्ठ हो गए हो, पीएचडी करो, कौन ने मना करा? लेकिन बच्चों को अगर ज्ञान होगा तो ये हमारे भारत की संस्कृति जागृत रहेगी। चलिए ठीक है, हालांकि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब रामायण रामचरितमानस का पाठ पढ़ने की बात कही गई थी, उसे पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही गई थी, तब भी कांग्रेस ने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई थी। फिलहाल धन्यवाद आप दोनों का। प्रताप भानु शर्मा जी पूर्व सांसद कांग्रेस से, अनिल फिरोजिया जी बीजेपी सांसद हमारे साथ जुड़े थे, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गुजरात में इसे तरजीह दी गई है, गुजरात में इसे पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। कर्नाटक में विचार हो रहा है और महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्नाटक में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो इतना सामने नहीं आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस भगवत गीता या फिर किसी अन्य धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से बच्चों को नैतिक शिक्षा देने का विरोध नहीं कर रही है, कोई आपत्ति नहीं है, ये कर्नाटक में कांग्रेस ने कहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में इसे लेकर आपत्ति दर्ज करवाई जा रही है।